जैसे कि हिमालय में गंगोत्री हुआ करती है और गंगा उसमें से अपने आप बहती है। गंगा को पैदा करना नहीं पड़ता, ये कोई जमीन का कुआं नहीं है कि जिसे खोदा जाए और पानी निकाला जाए, ये तो अपने आप भीतर से निकल कर आता है। और जो कुछ मैं बोलता हूं ये मत समझिएगा मैं कोई बुद्धि के धरातल पर बोलता हूं, मैं बुद्धि के धरातल पर बोलता भी नहीं। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो मुझे लगता है तर्क वितर्क से ईश्वर को पाया भी नहीं जा सकता। ये श्रद्धा का मार्ग है, ये निष्ठाओं का मार्ग है, ये आस्थाओं का मार्ग है, ये सत्य को समझने और जानने का मार्ग है, सत्य को जीवन में जीने का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, ये कुर्बानी का मार्ग है, ये अपने आप को मुक्ति तत्व के लिए होश और बोध के साथ समर्पित करने का मार्ग है। आओ अपन लोग महावीर के साथ चलते हैं। न तो महावीर के पीछे चलते हैं, न महावीर से आगे चलते हैं, अपन सब लोग महावीर के साथ साथ चलते हैं, ताकि जब भी जरूरत लगेगी महावीर को पुकार लेंगे। और अगर कहीं भी अपन गुड़के लुढ़के फिसले तो महावीर से अनुरोध करेंगे, हे प्रभु आओ, सद्गुरु होने की योग्यता, सद्गुरु होने की पात्रता प्रमाणित करो और हमारा हाथ थामो, हमें इस पार से उस पार ले चलो। अगर हमारी मति दुर्मति होगी तो हम अनुरोध करेंगे कि हमारी मति सन्मति हो। अगर हमारी गति दुर्गति होगी तो हम अनुरोध करेंगे कि हे प्रभु हमारी गति सद्गति हो। यह हमारा अनुरोध ही हमारी प्रार्थना होगी, यह हमारा अनुरोध ही हमारी पूजा होगी, यह हमारा अनुरोध ही हमारी भक्ति होगी। पहला धरातल जिस पर कि प्राणी मात्र खड़ा है, महावीर उस धरातल को कहते हैं अज्ञान का धरातल, मिथ्यात्व का धरातल, अविद्या या माया प्रपंच का धरातल। एक ऐसा धरातल कि जिस धरातल पर व्यक्ति की आंखों के सामने सूरज भले ही रोज उगता हो और रोज अस्त होता हो, पर ज्ञान की दृष्टि से व्यक्ति के भीतर सदा बाहर एक अंधकार ही छाया हुआ रहता है। वह शरीर का पोषण करता है, शरीर का भोग करता है, शरीर का आनंद लेता है, शरीर तक ही वह सीमित रहता है। उसके जीवन का सारा धरातल एकमात्र शरीर और इंद्रियों तक ही सीमित रहता है। वह ज्ञान को ज्ञान नहीं समझता और अज्ञान को अज्ञान नहीं समझता, वह ज्ञान को भी अज्ञान और अज्ञान को भी ज्ञान समझ बैठता है। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य जान बैठता है। वह विद्या को अविद्या और अविद्या को विद्या समझने लग जाता है। जबकि अपन लोगों को लगता होगा कि कोई यहां पर मेरे माँ बाप हैं, कोई यहां पर मेरी पत्नी है, कोई मेरे यहां पर भाई बहन हैं। महावीर की भाषा बड़ी जबरदस्त है। वो कहते हैं कि भाई अपन सब लोग वैसे ही हैं जैसे कि कोई नदियां में अलग अलग तरह के पत्ते बहते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम सब लोगों का स्वतंत्र अस्तित्व है इत्यादि, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि अपन सब लोग बहते हुए प्राणी हैं और इस बहती हुई नदियां में, बहते हुए धरातल में पता नहीं चलता कब किसके साथ संग लग जाते हैं। लगता है एक पत्ते के दूसरा पत्ता करीब आया तो एक पुरुष के करीब दूसरी स्त्री आई, दूसरी स्त्री के करीब एक पुरुष आया, तो पत्ते से पत्ते करीब आए। लेकिन फिर कोई एक ऐसी लहर आएगी जो पत्ते से पत्तों को जुदा कर देगी और फिर हम कोई एक नया धरातल, एक नया जन्म, एक नया जीवन अपन सब लोग धारण कर बैठेंगे। जन्म मरण के इस धरातल पर, जन्म मरण की इस धारा में पता नहीं चलता अपन सब लोग कितनी बार मिले हैं। हो सकता है आज कोई व्यक्ति मेरा गुरु हो सकता है पूर्व जन्म में वही व्यक्ति मेरा शिष्य हो सकता है इस जन्म में कोई आपकी पत्नी हो और अगले जन्म में वही आपकी माँ हो।
कुछ पता नहीं चलता इस जन्म मरण की धारा में कि कब कौन पत्ते एक दूसरे करीब आते हैं और कब कौन वापस बिछुड़ जाया करते हैं। कभी पीपल के पत्ते के पास नीम की छोटी सी पत्ती आ जाती है, तो कभी इमली के बूटे के पास बादाम के पेड़ का बड़ा पत्ता हाथ लग जाया करता है। तो कोई कहता है मैं बड़ा, कभी कोई हो जाता है वापस छोटा। ये धरातल है, मिथ्यात्व का धरातल है, अज्ञान का धरातल है। और दुनिया में अधिकतर लोग इसी अज्ञान से प्रेरित होकर के जीवन जी रहे हैं। उन्हें धन ही केवल दिखाई देता है, उन्हें पत्नी ही केवल दिखाई देती है, उन्हें ये ज़मीन जायदाद ही केवल दिखाई देते हैं, उन्हें यह केवल शरीर और उसका पोषण ही दिखाई देता है। इसके अलावा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। तो अज्ञान का धरातल है, आसक्ति का धरातल है, ये मोह का धरातल है। तो पहला धरातल अज्ञान आसक्ति का। दूसरा धरातल, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक प्राणी ताज जिंदगी, ताज जन्म, जन्म जन्मांतर तक कोई लगातार अपन सब लोग अज्ञान के आवरण से ही घिरे हुए रहेंगे। श्री भगवान कहते हैं कि भाई कभी कभी किसी जीव में खुद के अनुभव से, किसी पवित्र शास्त्र की वाणी को सुनकर, किसी महान संत की पवित्र वाणी या वचन को सुनकर उसे अंतर्बोध की एक किरण मिल जाती है और तब वह थोड़ा सा उस धरातल को पार करने लगता है और दूसरे धरातल पर अपने कदम बढ़ा लेता है। तब कहा जाता है हाँ, इसने कुछ सत्य का स्वाद चखा है, इसने कुछ परमात्मा की एक छोटी सी किरण इसने अर्जित की है और थोड़ी सी प्रेरणा जगी कि नहीं, मुझे भी थोड़ा सा धर्म करना चाहिए, मुझे भी कभी न कभी कोई एक व्रत करना चाहिए। अगर मेरी श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे, अगर मेरी पत्नी मंदिर तक जा रही है तो चलो मुझे उसके साथ चले जाना चाहिए, और वो मत्था नमा रही है तो मुझे भी अपना मत्था नमा देना चाहिए। एक थोड़ा सा स्वाद, एक थोड़ा सा प्रकाश, एक थोड़ी सी झलक भीतर में उदय होकर आती है और तब आदमी दूसरे धरातल पर अपने कदम रखने लगता है। इसे हम कहते हैं श्री भगवान की भाषा में, और वो है सासादन। सासादन यानी अब थोड़ा आस्वाद लिया, थोड़ा स्वाद चखा। तीसरा धरातल है जिसमें हम लोग शरीर को भी मानते हैं और अपने भीतर रहने वाली आत्मा को भी मानते हैं। हम परमात्मा को भी मानते हैं और अपनी जिंदगी के ऐश को भी मानते हैं। मेरी समझ से आज की तारीख में दुनिया की 80% आबादी ऐसी है जो कि मिश्र तरीके से जी रही है, मिक्सचर है, थोड़ा थोड़ा धर्म, थोड़ा थोड़ा अधर्म, थोड़ा थोड़ा पाप, थोड़ा थोड़ा पुण्य। आज की तारीख में हर कोई व्यक्ति परमात्मा में तो विश्वास रखता है। किसी को भी कहा जाए कि भाई ईश्वर की प्रार्थना करनी है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, गुरुद्वारा जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से आदमी जाएगा और धूप लगाएगा, प्रणाम करेगा, पर अपनी निजी जिंदगी को ऐश के साथ जीना चाहेगा। ये हमारे वर्तमान युग की नब्ज है कि आज की तारीख में हर आदमी मंदिर जाने में उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रार्थना करने में उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अपनी निजी जिंदगी को बिल्कुल ऐश के साथ जीना चाहता है। कार होना चाहिए, कार होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, टीवी, मोबाइल, बंगला, जमीन जायदाद, सुविधाएं टनाटन। यानी कुल मिलाकर के आज का हर आदमी एक मिश्र तरीके से जी रहा है। यानी सत्य भी है और भोग भी है, योग भी है, भोग भी है, प्रार्थना भी है, कामना भी है। दोनों तरह का संतुलन आदमी जीने का प्रयत्न कर रहा है। श्री भगवान की भाषा में ये इंसान का तीसरा धरातल है। एक व्यक्ति ने कभी मुझसे पूछा कि क्या मैं प्रार्थना करते हुए सिगरेट पी सकता हूं? मुझसे पूछा कि क्या मैं प्रार्थना करते हुए सिगरेट पी सकता हूं? मैंने कहा ऐसी गलती मत करना।
कि प्रार्थना करते हुए सिगरेट पीने का पाप मत ढो लेना अपनी छाती पर, अपनी आत्मा पर। अगले दिन उसका दोस्त मेरे पास आया और उसने आकर के कहा कि साहब, क्या मैं सिगरेट पीते हुए प्रार्थना कर सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। तो सिगरेट पीता हुआ प्रार्थना करने लगा। अगले दिन वो दोनों लोग एक साथ आए, बोले कि बात आपकी समझ में ना आ पाई, एक को आपने मना कर दिया और दूसरे को आपने इजाजत दे दी। मैंने कहा हाँ भाई, इजाजत तो मैंने दे दी। तो बोले आपने मुझे मना क्यों किया फिर? मैंने कहा आपने पूछा क्या? बोले मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं प्रार्थना करते हुए सिगरेट पी सकता हूं, तो मैंने आपको मना कर दिया। भाई प्रार्थना करते हुए सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, पर यदि कोई पूछता है कि क्या मैं सिगरेट पीते हुए प्रार्थना कर सकता हूं, तो मैं इजाजत दूंगा और कहूंगा कि तुम ऐसा कर सकते हो। तुम ऐसा कर सकते हो। कोई व्यक्ति मंदिर में खड़ा होकर के ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते करते यदि वह शराब की बोतल को याद करता है तो यह उसके लिए गलत है। पर कोई व्यक्ति अगर मदिरालय में खड़ा होकर शराब पी रहा हो और शराब पीते पीते हुए भी अगर वो श्री भगवान को याद कर रहा है, तो उसके द्वारा श्री भगवान को याद करना उसके लिए पुण्य की बात है। नजरिए का फर्क है, सोच का फर्क है कि एक आदमी गलत रास्ते हुए जाते हुए भी ईश्वर को याद करता है और दूसरा आदमी ईश्वर के रास्ते पर चलता हुआ भी गलत काम करने की सोचता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि धर्म करते हुए भी धंधा कर बैठते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धंधा करते हुए भी उसमें भी धर्म करने का विवेक रख लिया करते हैं। तो धर्म करते हुए धंधा करना पाप है, पर धंधा करते हुए उसमें भी धर्म कर लेना यह पुण्य है। यह बुनियादी बात हो गई। तीसरा धरातल मिश्र है, मिक्सचर है, थोड़ा इधर का भी थोड़ा उधर का भी, भोग भी और योग भी, इसी का नाम है तीसरा धरातल, मिश्र धरातल। चौथा धरातल है, और वो धरातल है कि आदमी जो मिश्र धरातल पर जी रहा था, उसे जीते जीते इस बात का एहसास होने लगा कि भाई दो नौकाओं पर सवार होकर के चला नहीं जा सकता, मुझे एक नौका को महत्व देना पड़ेगा। और तब वह परमात्मा के हाथ को थामने का मानस बना लेता है, और इस धरातल को कहते हैं सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि का धरातल, यानी कि एक ऐसा धरातल जिसमें व्यक्ति के भीतर एक